जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवेत पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल है। आज हम लोगों ने अपने आने वाले एग्ज़ाम पैट को देखते हुए डीआई का सेक्शन शुरू किया है और डीआई बिल्कुल वैसी जैसी कि आपके एग्ज़ाम में आएगी। बेटा एक बात और ध्यान रखना कि हम डीआई का इसमें टाइप वाइज डीआई पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप हमारा ग्राफ एवं तालिका यानी जो टेबल डीआई आती है वो है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग टेबल डीआई को करेंगे। सेकेंड वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग वेन डायग्राम वाली करते हैं, है ना। तो डायग्राम वाली डीआई रहेगी जिसमें एक सर्किल के अंदर आपको दिखाई जाती हैं चीज़ें। उसके बाद बाकी के आगे इसी तरीके से हम लोग टाइप वाइज सेक्शन करके देखेंगे। डीआई के कुछ बढ़िया सवाल आपके सामने दिए गए हैं और डीआई की सबसे पहली पहचान ये होती है कि डीआई में आने वाले सवाल 4 से 5 सवाल आते हैं, जिसमें से एक सवाल कैलकुलेटिव होता है और बाकी के सवाल बहुत इजी होते हैं। तो हम लोगों को जो सवाल करने रहेंगे वो बहुत आराम से और सोच समझ के करने रहेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि किस अभ्यर्थी, जैसे एक आपको दिया गया, सबसे पहले आप निर्देश पढ़िएगा। निर्देश पढ़ने में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि ये सवाल गलत होने के चांस रहेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पे वो ये है कि आपसे कहा है निर्देश नीचे दी गई सारणी, नीचे 2 सारणियाँ दी गई हैं और तथा प्रत्येक के नीचे उसमें से संबंधित 5 प्रश्न किए गए हैं। बेटा 5 प्रश्न दिए गए होंगे, ठीक है, और सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है 5 विद्यार्थियों के 5 विषयों का प्राप्तांक है। ये आपके 5 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी और ई, और इनका हर एक नंबर 100 नंबर का पेपर होता है। कौन से? ये 5 विषय। भूगोल, इतिहास, अगर आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम करने की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है। पहला क्या है? भूगोल है, दूसरा इतिहास है, फिर गणित है, फिर विज्ञान है और फिर हिंदी, और ये क्या है? आपका टोटल है। ठीक है कि नहीं? ठीक है बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो पहला सवाल कह रहा है कि किस अभ्यर्थी ने भूगोल और हिंदी का अनुपात 3:5 है, यानी किसका कैसा? भूगोल का और हिंदी की बात कर रहा है। तुम बहुत गौर से सुनो बेटा, बहुत ध्यान देना। यहाँ पे भूगोल का 3 से कट रही है क्या संख्या? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कट रही है, ये भी नहीं कट रही है और ये भी नहीं कट रही, तो एक ही ऑप्शन है बी जो 3 से कट रहा है। अब देखो, अगर ये 3 से कट रहा है तो 13 3 39, 13 बार, और ये अगर 5 से काटेंगे तो 13 5 65, ये भी 13 बार, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, बी। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा सवाल आपके सामने फिर यही रहा। कह रहा है कि बताइए भूगोल में कौन सा अभ्यर्थी ए का 2 गुना अंक प्राप्त करता है? तो ए का अंक कितने हैं बेटा? 35, इसका 2 टाइम्स कर दोगे 70। सी ने प्राप्त किया है तो थर्ड, कौन सा हो जाएगा? थर्ड। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, कुछ बढ़िया भी आते हैं, सरल भी हैं, कठिन भी है। किस विषय में निम्नतम और उच्चतम का अंतर सर्वाधिक है? विषय की बात करा है, और विषय कौन कौन है? भूगोल, इतिहास, गणित और विज्ञान। यही चेक करना कौन कौन? भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान। हिंदी मत चेक करना, ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या चेक करें? भूगोल का मिनिमम मैक्सिमम देखो जरा बेटा। भूगोल का मिनिमम जो आपको मिलेगा वो 35 है और मैक्सिमम कितना है बेटा? 70 है। तो बताओ इनका अंतर क्या 35 का हो गया बेटा? अच्छा, इतिहास का देखोगे तो इतिहास का बोलो बेटा, ये कितना है? 48 और मैक्सिमम कितना है बेटा? 74। 48 और 74 का अंतर निकालना है तो 2 उधर 4 6 वो हो गया, 50 70 यानी 26 ही हो गया बेटा, 26। इसके बाद देखिएगा बेटा, यहाँ बोलो, यहाँ मिनिमम कितना है? 40 और मैक्सिमम कितना है बेटा? 77, तो ये कितना हो गया बेटा? 37। और यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ मिनिमम कितना है बेटा? 37 और ये कितना है? 87, यही आंसर हो जाएगा 50। विज्ञान का हाईएस्ट रहेगा तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा बेटा, ध्यान से देखो सवालों को। कह रहा है कि आपसे पूछा गया है कि बताइए इतिहास में सी का अंक उसके कुल अंकों का कितना प्रतिशत था? इतिहास में सी के अंक, इतिहास में देखो पहले और सी में देखो कितना है बेटा? 56 नंबर। इतिहास के अगर आपको ना दिख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम करना चाहूँगा, देखो बेटा, देखो कितना लिखा है? 56। ठीक है, इतिहास के अंक कितने हैं बेटा? 56। और टोटल अंक कितने हैं ऐसे अभ्यर्थी के? किसके? सी के। देखो हम सी वाली रेंज में ही जूम कर रहे हैं। कितना है बेटा? 280। तो कितना है बेटा? 56। क्या पूछा है इसने? देखो 56 बटे 280 गुणे 100, ये। तो बताओ बेटा, 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 20 पर, और 14 चौको 56, 4 बार 4 पंचे 20, कितने परसेंट आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 5 से 4 25, 5 से काटेंगे कितने बार आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देख रहे हैं ऑप्शन बेटा, यहाँ पे ये आ रहा है, क्या इसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग? चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
अगला देखिएगा, अब ये सवाल देखिएगा क्या पूछा है, किस अभ्यर्थी ने किसी भी विषय में ना तो अधिकतम और ना ही न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए। तो सबसे पहले मैक्सिमम अंकों को और मिनिमम अंकों को गोला शुरू करें। बताओ यहाँ पे बताओ मिनिमम क्या है बेटा। अब और ए बी सी डी इन्हीं चार की बात करना है, तो सबको चेक ही नहीं करना। ए में क्या है बेटा, ये मिनिमम है, इसके मैक्सिमम है ई में, तो ए और ई ऑप्शन से बाहर हो गया, तुरंत बाहर हो गया। अब इनके चेक ही ना करो। अब बी में देखो, जैसे अगर यहाँ इतिहास का देखेंगे तो इतिहास का बताओ बेटा क्या है, इतिहास का मिनिमम कितना है 48। अब दो ही ऑप्शन में आ गया ऑप्शन, देखो बी भी इससे बाहर हो गया, तो अब एक ही ए बाहर, बी बाहर, डी बाहर, तो बचा क्या बेटा, सॉरी अब डी बचा है, डी बचा है, रुक जाइए, डी बचा है बेटा, ई बाहर हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है बेटा मैक्सिमम, ये क्या है आपका मैक्सिमम है। डी भी बाहर हो गया, डी के कितने हो गए 77। अब बताओ ये डी भी बाहर हो गया, तो बचा कौन, एक सी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पहली डी आई कंप्लीट, दूसरी डी अभी नहीं बेटा, अभी है इसमें नहीं, ये दूसरी डी आई है। देखो 5 क्वेश्चन हो गए तो पहली कंप्लीट हो गई, सरल सी डी आई थी, सरल भी होंगी कठिन भी होंगी, दोनों होंगे। देखो नीचे 2 सारणी दी गई हैं तथा प्रत्येक के नीचे उसमें से संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, वही सवाल है। यहाँ 5 श्रमिकों की मासिक आमदनी रुपए में दी गई है। यहाँ पूर्णांक बेटा 100 नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो पूर्णांक लिखा है 100 एकदम से गलत लिखा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें, ये पूर्णांक नहीं होगा यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा ध्यान से। किस महीने में किसी मजदूर का अधिकतम और न्यूनतम आमदनी का अंतर सर्वाधिक था। बात किसकी हो रही बेटा, महीने की। अधिकतम और न्यूनतम ये कैलकुलेटिव है, और किसकी बात की है, जनवरी का ऑप्शन ही नहीं है, तो चेक क्या करें जनवरी, फरवरी चेक करो। फरवरी में बेटा देखिएगा ध्यान से, किसी श्रमिक का, किस महीने में किसी श्रमिक का, तो बात बताओ बेटा महीने का निकाल है कि श्रमिक की बात कर रहा है। ऑप्शन देखो किसकी बात कर रहा है, महीने की, तो हम चेक भी क्या करेंगे, महीना। तो बताओ बेटा मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर सबसे अधिक होना चाहिए। क्या कह रहा है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर सर्वाधिक था, सबसे अधिक होना चाहिए। तो बताओ बेटा फरवरी में मैक्सिमम देखेंगे तो 1040, कितना है 1040 फरवरी का। और बताओ बेटा फरवरी का मिनिमम कितना होगा, मिनिमम बेटा होगा आपका 780, कितना हो जाएगा 780। तो 780 वो 20 वो कितना 220 और ये 260 हो गया, ये हो गया फरवरी का अंतर, फरवरी का अंतर। इसके बाद मार्च का देखो बेटा, मार्च का मैक्सिमम कितना है, तो मार्च का मैक्सिमम है 980। मार्च का मिनिमम कितना है बेटा, मिनिमम अगर देखेंगे मार्च में तो मार्च का मिनिमम हो जाएगा आपका 560। 980 में से 560 घटाएंगे तो जो मार्च का आएगा, 980 में से कितना घटाना है बेटा 560, तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अप्रैल का, अप्रैल में मैक्सिमम है आपका 1060 और मिनिमम कितना है बेटा, मिनिमम 800 है, तो ये कितना हो जाएगा अप्रैल का 260। अप्रैल भी कितना हो जाएगा 260। इसके बाद देखिएगा अप्रैल के बाद मई का, मई में बताओ बेटा मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 980 है और मिनिमम कितना है बेटा 460। तो 980 से 460 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 980 और ये कितना है 460। तो 980 ये 500, 980 से 460 घटाएंगे तो कितना बचेगा 520, और हमें लगता है यही सबसे बड़ा अंतर है 520। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, मई हो जाएगा आंसर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, मार्च के महीने में किस मजदूर की आमदनी 5 मजदूरों के औसत आमदनी के लगभग बराबर है। मार्च के महीने की बात करा तो मार्च का कुल आमदनी कितनी है 3980। अगर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर दूंगा आपको, देखिएगा मार्च की कुल आमदनी कितनी है 3980, और पूछ रहा है किसकी औसत के लगभग बराबर है। तो 3980 में अगर हम 5 का भाग कर देंगे, 3980 में अगर हम 5 का भाग कर देंगे तो बताओ क्या एवरेज आ जाएगा, क्योंकि 5 ही मजदूर तो हैं ABCD और ई। 5 का भाग करने में बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 5 से काटो, ये 5 7 35, यानी कितनी बार 35 टाइम्स बार तक कट चुका है। कितना बचा है बेटा 7 टाइम कटा है, कितना बचा 4, 48 हो जाएगा। तो 9 पना 45 और ये 996। अब देखो 996 का मतलब क्या, सॉरी 796 का मतलब क्या, ये 800 के बहुत नज़दीक है, नियरेस्ट 800 है। तो अब इसी ने यही पूछा है कि किसके लगभग में बराबर है, तो लगभग में किसके बराबर है बेटा, ये सी मजदूर के बराबर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा
अगला कह रहा है कि अप्रैल के महीने में मजदूर ई की आमदनी सी की आमदनी के लगभग कितना प्रतिशत है। ई की आमदनी देखो अप्रैल में जाओ और ई के सामने आ जाओ, 1000 है। सी की आमदनी कितनी है, सी की आमदनी अप्रैल में 910 का कितने प्रतिशत है। अब तुम बताओ 1910 का कितने परसेंट है। अब एक ही ऑप्शन है, ये 100% से ऊपर होगा, और एक ही ऑप्शन है जो 100 के ऊपर है, वो कौन सा है, फर्स्ट। इतना ही टिक करके आगे बढ़ना था। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अगला क्या कह रहा है, किस महीने में पिछले महीने की अपेक्षा मजदूर ए की अपनी आमदनी का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त किया है। अब किस महीने में, पिछले से कब बढ़ा है, तो देखो बेटा यहाँ से ए की बात कर रहा है तो थोड़ा गौर करना ए पे। यहाँ से कितना बढ़ा है, 110। यहाँ कितना बढ़ा है, 110। फिर यहाँ से तो कम हुआ है तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ फिर बढ़ गया बेटा एक बार, 560 से 800 हो गया है, तो 500 800 300 तो वो हो गया, 60 और कम कर दो, क्या 240 बढ़ा है बेटा, यहाँ 240 बढ़ा है। और यहाँ फिर वो कम हो गया है तो फिर ना निकालो, और यहाँ फिर वो बढ़ गया लास्ट में जाके। तो देखो कहाँ कहाँ बढ़ा है, एक तो बढ़ा है बेटा अप्रैल में, एक बढ़ा है फरवरी में। तो फरवरी, अप्रैल और जून, मार्च तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, मार्च में कम हुआ है। जून में कितना बढ़ा जा रहा है, देखो 460, 40, 500, 240, ये भी बढ़ा है। अब तुम बताओ बेटा, इनका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कभी भी निकालना हो, देखो 110 का निकालना है किस पे, 740 पे, ये बढ़ा है, या 240 जो बढ़ा है वो किस पर बढ़ा है बेटा, 240 बढ़ा है किस पे, 560 पे, या बेटा 240 बढ़ा है किस पर, इधर 460 पे। अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है, पहले बात तो यहाँ कंपेयर कर लो इन दोनों में, और कंपेयर करना बड़ा आसान होता है अगर आप चाहेंगे तो बड़े आसानी से। यहाँ देखना है ये कौन सी भिन्न आपस में बड़ी है, सबसे पहले निपटा दिया करो, 0 0। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो 11 गुणे 56 करना है, तो 11 गुणे 56 ना करके 56 गुणे 10 करेंगे, 560, 560 में 56 जोड़ेंगे हो जाएगा 616, क्रॉस गुणा करा दिया मैंने, ठीक है। और इधर बताओ 74 गुणे 24 करना है, तो 74 गुणे 20 करो, फिर 74 चौको अलग कर लेंगे। तो ये बताओ ध्यान से, 74 गुणे 24 जो भी होगा, निश्चित तौर पे इस संख्या का मान इससे बड़ा आ जाएगा, तो ये तो बड़ा है, इसको भूल जाओ। अब बचा क्या बेटा, अब बचा है 24/56 और 24/46, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी का परसेंटेज अधिक आएगा। तो आपको पता है, अच्छा एक चीज़ बताओ बहुत अच्छे से, 3/4 बड़ा होता है कि 3/5, यानी 3/4 कितना होता है, 75%, ये कितना होता है, 60%। तो आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। अब डिनोमिनेटर छोटा किसका है, 46 वाले का, तो बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा यहीं हुई होगी। बढ़ोतरी किस महीने में सबसे ज़्यादा हुई होगी, बताओ 460 पे जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा। तो 460 कब बढ़ेगा बेटा, जून में, क्योंकि मई में कितना था 460, फिर जून में कितना हो गया 700। बस यही समझना रहेगा तुम्हें यहाँ पे, वरना गड़बड़ कर लोगे, है ना। ये केवल परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, बड़ी छोटी भिन्न निकाल लो, उसी से आ जाएगा। किस मजदूर की आमदनी प्रत्येक महीने में बढ़ रही है। अब तुम ये देख लो, ए बताओ यहाँ बढ़ी, यहाँ घट गई, ए ऑप्शन से बाहर हो गया, ए तुरंत दौड़ता हुआ ऑप्शन से बाहर हो गया। बी देखो बेटा, बी 690 ये बढ़ रही है, ये कम हो गई, बी भी बाहर हो गया। सी देखो, केवल आंखों का खेल है इन सवालों में। सी देखो बेटा, ये बढ़ी, ये इससे बढ़ गई, ये इससे बढ़ गई, ये इससे बढ़ गई, लास्ट में बढ़ गई, सी ऑप्शन हो गया। डी देखो, फिर ऑप्शन बाहर हो जाएगा, ये बढ़ी, ये घट गई, डी बाहर हो गया, एक ही ऑप्शन हो गया, कौन सा, सी। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अब ये अगला सवाल आ गया, एक और नई सारणी आई, ये पढ़ो। किसी कंपनी द्वारा विभिन्न 5 वर्षों में 5 प्रकार की कारों का उत्पादन 1000 में दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है, जैसे ए बी सी डी ई 5 प्रकार की कारें हैं और हर साल कितना उत्पादन, वो कितना प्रोडक्ट बना रही हैं कारों का होता है। किस वर्ष में 4 में से किन्हीं 3 प्रकार की कारों का उत्पादन समान रहा है। किस वर्ष में 4 में से किन्हीं 3 का। अच्छा तुम एक चीज़ बताओ, तुम्हें कहाँ 1993 में कोई बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, 2 बराबर दिखी, 1 और 1 2। 94 में 1 2 3 और 1 4 कारें बराबर आई हैं। 95 में देखो 2 कारें बराबर आई हैं, बराबर का उत्पादन है। 96 में देखो कोई का नहीं है। 97 में देखो बेटा किसी का नहीं है। तो सबसे बताओ 4 में से 3 का मतलब, अगर 1 2 3 4 की बात कर रहा होगा, कोई 4 ले लो, तो 4 में से 3 तो बढ़ ही रही होंगी कि नहीं बढ़ रही होंगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका,
5 में से 4 बढ़ रही हैं। अब ये कह देता तो बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, इसलिए उसने थोड़ा घुमाने के लिए इसको टाइट कर दिया सवाल को थोड़ा सा, है ना। देखो ध्यान से, 1997 में डी प्रकार के कारों का उत्पादन, 1997 देखो और तुरंत डी पे पहुंच जाओ, कितने की बात हो रही, 16 की। उस साल सभी प्रकार की कारों के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत, लगभग सभी प्रकार कितनी हुई, 79। तो बताओ, अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन चलेगा, वो बहुत ध्यान से देखना, 16/79 इंटू 100 ये कहा उसने। तो बताओ बेटा, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, लगभग 5 बार 80 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर बड़ा किया है तो तुम्हारा ऑप्शन 20 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन ऑप्शन में 20 ही है तो यही टिक कर देना। डिनोमिनेटर की संख्या को हमने 79 को 80 कर दिया, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कम आएगा, डिनोमिनेटर घटाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा। बस ये बातों का बहुत गौर करना, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत आसान होगी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगला कह रहा है कि दिए गए वर्षों में सबसे कम कार का उत्पादन किस वर्ष हुआ। अब तुम्हारी आंखों का काम है, यहाँ देख लो किस में सबसे कमी दिख रही है, जो संख्या सबसे छोटी वही आंसर है। तो मेरे हिसाब से तो 94 है, तुम्हारी आंखें क्या कह रही हैं जरा एक बार कमेंट करके बता दो हमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लो बेटा, अगला देखो, कौन सा वर्ष कार उत्पादन का सर्वाधिक संख्या में आगे रहा, कौन सा वर्ष कार उत्पादन की सर्वाधिक संख्या में। अब बताओ किस में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, फिर आंखों में इशारा हो गया। बताओ बेटा क्या इशारा कर दिया इसने कि 84, बताओ किस में रहा है, 95 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि किस प्रकार के कारों का उत्पादन 1993 और 1996 वर्ष में समान रहा है। देखिएगा ध्यान से, किस प्रकार की कारों का अनुपात 1993 और 96 में। अब ए का देखो, ए का कितना है 20 और 96 कितना है 26, तो ए ऑप्शन से बाहर हो गया। बी का देखो 10, बस इसके आगे चेक ही नहीं करना, ये आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये बढ़िया एक DI है, बहुत बेहतरीन है अगर इसको करना चाहोगे तो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, किसमें, बी में। अब जनसंख्या बी की टोटल पहले निकालते, सबकी, शहरी और ग्रामीण की बात नहीं कर रहा, तो सबकी कह रहा है। तो बताओ बेटा 50 और 48 कितना हो गया, पहली बार 98, फिर 98 से आगे बढ़े, अगली साल कितना हुआ, तो अगली साल देखेंगे 48 और 58, यानी 5 4 9 8 8 16 106, ये तो हो जाएगा 8 8 16 वो है, और 5 4 9 यानी 90 प्लस 16 कितना हो जाएगा 106। फिर बोलो अगला 54 प्लस 62 6 5 11 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116। फिर अगली साल कितनी हुई 52 और 64, ये कितना हो जाएगा 6 5 11 और 4 2 6, फिर 116 हो जाएगा बेटा। और फिर लास्ट क्या हो जाएगा 52 और 66, यानी 6 5 11, ये हो जाएगा 118। अब पूछ रहा है किस दशक में अधिकतम है, तो मुझे जो लग रहा है या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बस दो जगह आ सकता है। अब यहाँ कितना है बताओ 58, यानी 8 बढ़ा है किस पर, 98 पे इंटू 100। और यहाँ कितना बढ़ा है बेटा, यहाँ बढ़ गया 10 किस पर, 106 पे, और इंटू क्या कर दो 100। तो फिर वही बात है, अब आपको हमने तो बताया कि परसेंटेज कभी ना निकालो, हमेशा ये निकालो कौन सी भिन्न दोनों में बड़ी है। तो पहले भिन्न को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, जैसे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ये 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा बेटा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, और ये कितनी बार जाएगा 49 दूनी 98, 4/49। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना 53। अब बताओ 4/49 बड़ा है या 5/53 बड़ा है, तो आपको देख के भी पता लग गया होगा कि 5/53 बड़ा है, लेकिन ना पता लगाओ तो क्रॉस गुणा करा के देख लो। 53 गुणे 4 करना है तो 212, ये हो गया 50 चौको 200, सॉरी हाँ 50 चौको 200 और 4 तिया 12, और 49 गुणे 5 करना है तो 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 गुणे 5 होता है बेटा 250, ये हो जाएगा 245। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, यही भिन्न बड़ी है, तो इसी बार सबसे अधिक हुआ होगा, यानी किस दशक में हुआ होगा, 50 से 60, 50 से 60 नहीं 60 से 70, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। ए राज्य के, अब शहरी की बात कर रहा है, किस दशक में सर्वाधिक है, मतलब यहाँ क्या है बराबर है, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। यहाँ देखो 48 से कितना हो रहा है 44, 48 यानी 4 बढ़ा है किस पर 44 पे। फिर बोलो बेटा 48 से कितना हो गया 55, ये कितना हुआ है बेटा बताओ जरा, 48 से 55 हुआ है तो 48 और 2 50, 7 बढ़ा है किस पर 48 पे।
और बेटा अगला बोलो, अगला। अब 55 से 58 हुआ है तो कितना हुआ, 3 बढ़ा है किस पर बेटा, 58 से। इन तीनों में जो भिन्न बढ़ी है वही अधिकतम है। अब जैसे ये अगर काटना चाहो तो काट लो, 1/11 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा 77, तो यही बड़ा है, यहाँ ऑप्शन हो नहीं सकता ये। अब इन दोनों में अगर चेक करेंगे तो देखो चेक करने का तरीका थोड़ा गौर करना, इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है चेक करना है। 48 गुणे 3 करना है और 58 गुणे 7 करना है। तो बताओ 48 गुणे 3 वैसे भी छोटा होगा क्योंकि 58 भी बड़ा है और 7 भी बड़ा है, तो यही भिन्न तो बड़ी आएगी। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये क्या लिखा था मैंने, 7/48, ये तो बड़ा आएगा। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि यही हुई है 7/48, यानी 48 पे जब बढ़ा है तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, यानी 70 से 80 के बीच में सबसे ज़्यादा वृद्धि है। तो 70 से 80 वाला ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या, वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या, शहरी की बात कर रहा है ये, किसकी, शहरी यानी 57। वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ग्रामीण कितनी है बेटा, 70 है। तो क्या करना है हमें, 57/70 × 100, तो लगभग का बात कर रहा है तो 0 से काट दो, ये 7 से काटो, 7 7 9 7 8 56, लगभग 81% के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या, 1970 में राज्य डी की कौन सी जनसंख्या बेटा, शहरी, डी की शहरी यानी डी की शहरी ये है 1970 में डी की शहरी 37, उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण है, ग्रामीण कितनी है बेटा, 63। तो 63 से 37 जो है वो कितने परसेंट कम है ये निकालना है। तो 37 और 3 40 और 24 यानी 23, 23 और 3 26 कम है, कितनी, 26, किस पर, 63 पे, और गुणा है बेटा 100। लगभग की बात करा है तो लगभग का कहानी तो हमने आपको पहले ही समझा दी है, कैसे, जितना कट जाए उतना काट लो, कोई ज़रूरी नहीं सब कट जाया करे। जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो देखना बहुत ध्यान से, एक घटाया क्या मैंने, सही है, देखो 7 6 13 ठीक है, और ठीक है 37 यानी 7 6 13 और ये एक ठीक है, 5 ठीक है, ये 26/63। अब देखो ध्यान से, 13 दूनी 26 होता है और 13 × 5 = 65 होता है, लगभग 40 के ऊपर आएगी। अब बहुत नज़दीक के हैं तो तुक्का नहीं मार सकते, तो सॉल्व कर लो बेटा, थोड़ा सा सॉल्व कैसे होगा देखो ध्यान से, कैसे, और अगर यहाँ 63 है तो 2600 का भाग देना हमें किसमें, 63 से। तो यहाँ देखो 6 चौको 24, 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा कितना हो जाएगा, 4 × 12 यानी 63 चौको 252 होता है, कितना बचेगा 8, 80 हो जाएगा। अब बताओ 61 हो जाएगा 41, 63 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 17, एक 0 लगा दो, दशमलव लगा दो, 6 × 18 लगभग 61.2 के आसपास आएगा। तो इसने पूछा लगभग कितने परसेंट है, तो ये 41 ही सही करेंगे, क्योंकि ये 2 का मान अगर 5 या 5 से बड़ा आता, 2 का मान 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसको 42 में ले जाते, यहाँ 41 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या, 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या 44, उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत था, राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का, तो 44 किसका बेटा, कुल जनसंख्या हो जाएगी 5 4 9 49 का, सॉरी 94 का × 100। तो सीधी सी बात है, ये 44 से ऊपर जाएगा, 4 से काट लिया करो, 2 से काटो 22 और कितना हो जाएगा 47, 2200/47 करना है। तो बताओ कैसे होगा, 47 का भाग करेंगे 2200 में, वैसे आंसर ये 47 के आसपास ही आना चाहिए। अब एक बार हम ये भी चेक कर लें कि 57 तो नहीं हो रहा है, 4 से काटो, हाँ 57 ही आएगा, 4 × 5 = 20, 5 7 35 नहीं होगा बेटा 20, 5 बार नहीं जाएगा, देखो 5 7 35 की 5 हंसा लगा दी, चलो 20 3 23 ज़्यादा हो रहा है, ये सही है बेटा, एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है, लगभग 47 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना तो समझ में आ जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 7 28 ये हो जाएगा 2, 4 चौको 16 2 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 12 और 20 32, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। अब बताओ 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा तो 7 सत्ते 49 की 9 से लगा 4, 28 और 4 32, ठीक है। तो लगभग ये देखेंगे तो लगभग 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 47 ही ऑप्शन हो जाएगा मेरा। अप्रॉक्सीमेशन बहुत काम करेगा, पर इसमें बेस्ट आपका द बेस्ट क्वेश्चन, इससे बढ़िया कोई सवाल हो ही नहीं सकता। सबसे पहला काम, अगर ऐसा कहीं सवाल आए तो आपकी कैलकुलेशन में तुरंत फिलिंग आना चाहिए। जो खाली जगह है वही पूछेगा, बस ये याद रख लेना, जो खाली जगह है वही पूछेगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से वो क्या कह रहा है, देखिएगा। वो ये कह रहा है कि आपको जो दिया गया है उनमें आपको सारणी में कुल जनसंख्या दी गई है, तो यहाँ बच्चों की जनसंख्या गायब है, यहाँ कोई वृद्धि नहीं, यहाँ वृद्धि बता दी गई, तो यहाँ से आपको चलना है। देखते चलिएगा, हम पहले आपको बताते हैं 1,46,947 1,46,947 में कहा गया है 1998 में बच्चों की जनसंख्या कितनी है। अब बताओ इसमें से इन दोनों को घटा दो, तो इसको अगर हम डायरेक्ट जोड़ के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 60 1,20,000 वो हटा दो। 1,20,000 अगर हटा देंगे 1,20,000 तो बताओ यहाँ से कितना बचेगा, 26 94 47 ये बचेगा 26,947। अब कितना बचा, 5,104 और 387, तो 5,000 और इससे कम कर दो, ठीक है। कितना बचे 2100 ये। अब 387 और 104, 387 और 487, 487 और 4 87 और 3 90 91 491 और कम कर दो, 6 कई जगह है, चलो कोई बात नहीं, 21 से 6 कोई है, ये ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। कितना हो जाएगा देखो 5 4 21 456, 21 456 घटाना था बस, जैसे भी घटा पाओ वैसे घटाओ। नेक्स्ट देखो 1998 में कुल जनसंख्या कितनी है। अब देखो उन्होंने क्या पूछ दिया, ये पूछा, ये भी पूछेंगे, ध्यान रखना। तो 1998 में कुल जनसंख्या कैसे निकलेगी, यहाँ जितनी थी कितनी 14,600 नहीं 1,46,947, इसमें कितनी बढ़ गई थी 11,630। अगर ये बढ़ गई थी तो ज़रा जोड़ लो इनको, 7 7 9 6 15 1 6 1 7 1 8 5 1 15,000 1,58,577 1,58,577 ये ऑप्शन। अगला देखो 1989 में बच्चों की संख्या, देखो मैं कहा था ये जरूर पूछेगा। पिछले देखो टोटल जनसंख्या कितनी आई है, टोटल आई है 1,58,577, 1,58,577 यहाँ हो गया 1,58,577, 1,58,577 यहाँ आ गया 1,58,577। और इसमें से क्या करना है, इसमें से 70,391 और ये और 62,516 ये, तो 70 और 62 यानी कितना हो जाएगा 70 और 60 7 6 13 1,30,000 1,32,000 पहले घटा दो पूरा तो कितना बचेगा 577, तो ये बचा 6 ये बचा 2। अब बताओ ये 391 और 516, 300 और 500 800 तो वो हो गया 91 और 16 जोड़ना है तो 91 और 6 97 और 10 97 और 10 यानी 107, तो 907 और घटा दो इससे कितना बचेगा 07। अब देखो 70 एक ही में यानी ऑप्शन हो जाएगा 13,000 कुछ गड़बड़ नहीं 70 इसमें भी है बेटा, देखो ये ऑप्शन हो जाएगा 13,600 25,670 ये ऑप्शन हो जाएगा घटा के। नेक्स्ट देखिएगा 1991 में महिलाओं की संख्या, 1991 में महिलाओं की संख्या, तो पहले कुल जनसंख्या निकालो। कुल जनसंख्या देखिएगा ध्यान से, यहाँ से इतना कम हो गई है, कितना कम हो गई है यानी तो 1,53,922 से 1,53,922 से कितना कम हो गई बेटा 533,7, अच्छा सॉरी ये हमने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, यहाँ से लिखो 5,337, इतनी जनसंख्या कम हो गई। जब इतनी कम हो गई तो बताओ बेटा यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे आराम से। कितना बचा 7 5 12
11 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 11, 8 3 11, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 13, 8 5 13, 1 14। इतनी जनसंख्या बची है। और इसमें से देखो कौन कौन है, 69,395 और 21,560 और घटाना है। तो देखो 6 और 5 और 1 ये हो जाएगा 5, 6 और 9 6 15 की 5 ऐसे लगा 1, 5 और 3 8 1 9 और 9 1 10 की 0 से लगा 1 2 और 6 2 8 और 1 9। ये घटा दो, आंसर 0 3। 30 कितने में, एक ही ऑप्शन में, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो कर लो, यही आएगा 8 5 14 4, सॉरी 9 6 15 6, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 5। नेक्स्ट, 1991 की तुलना में 1992 में जनसंख्या में हुई वृद्धि व कमी ज्ञात करो। 1991 की तुलना में 1992 में हुई वृद्धि या कमी। तो 1991 में जनसंख्या जरा पीछे देखो कितनी आई है। 1991 में जो आई थी वो आई थी 14,000 1,48,585, 1,48,585। तो ये हो जाएगा 1,48,585 और यहाँ से ये वृद्धि हुई इतनी, देखिएगा कितनी हुई है, सीधे सीधे दिख रहा है। देखो 1,48,000 1,60,000, तो लगभग 12,000 के आसपास हुआ होगा और वृद्धि हुई तो 12,000 के आसपास का एक ही ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा, एक और बेहतरीन डीआई का सवाल। देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की कुल संख्या, ये आपको डिटेल दी गई है, ठीक है। कह रहे देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की कुल संख्या, बताओ तुम बताओ, देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की कुल संख्या। अब आपसे यहाँ पढ़िएगा क्या कह रहे हैं, जो बिल्कुल देर से नहीं पहुंची हैं, 0 मिनट देरी, वो ये हैं, ठीक है। बाकी सब देर से पहुंची हैं, तो 1250 घटा दो 1400 में, कितने बची, 150, यही हो गई इनकी संख्या। नेक्स्ट, देर से छूटने वाली रेलगाड़ी की संख्या, 1400 में से 1490 से घटा दो, कितनी हो गई, 90 हो गई बेटा, क्योंकि ये तो राइट टाइम है। आगे देखो, देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों का प्रतिशत, तो देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ी कितनी थी, देर से पहुंचने वाली 150, किस में थी बेटा, 1400 में, और गुणे बेटा क्या करते हैं 100, 14 का भाग देना 150 में, तो 14 एकम 14, कितना बचे बेटा, 1 0 लग जाएगा 100, 14 सत्ते 98, 10.7। नेक्स्ट, यदि रेलवे की समय निष्ठा को रेलगाड़ी के रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय पर पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या का कुल पहुंचने और छूटने की संख्या का टोटल करो जरा, पहुंचने और सही समय पे, निष्ठा का मतलब राइट टाइम पहुंचने पे बेटा, कितना हो जाएगा, 2650। पढ़ना सवाल बहुत बढ़िया है, हिंदी बहुत खतरनाक लिखी है। रेलवे के समय निष्ठा का मतलब अपने समय से पहुंचने पे, रेलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय पर पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की संख्या 1250 और छूटने के अवसर को, छूटना यानी 1400, अवसरों की संख्या का कुल पहुंचने और छूटने के अवसर की संख्या के प्रतिशत के रूप में, टोटल कितनी है बेटा, यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2890 का प्रतिशत। तो सर्वेक्षण वाले मास में समय निष्ठा है, परसेंटेज निकालना है इसका, कितना, 2650 पे किसका बेटा, 2890 की, और गुणा क्या करना है 100 का। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन सरल है। कैसे सरल है, एक बार गौर करिएगा, यहाँ से काट दो तो क्या हो जाएगा, 26,500, इसमें भाग देना है आपको। अब देखो 289 है, 289 है, इसको मैंने लिख लिया 290, कोई दिक्कत नहीं, और ये 0 0 काट दिया बेटा। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 29 का भाग कर दो जरा इसमें, 2650 में 29 से भाग करो, 29 से क्या करो, 30 कर लो, बाद में देखेंगे, बढ़ा लो अपने मन से, हर बार बढ़ा रहे हैं तो आंसर कम आएगा, ध्यान रखना बस। 30 अगर कर देंगे 30 तो ये 0 भी कट जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, तो 3 निम 27, लगभग 9 बार है, 3 कम 91 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड, 91 पॉइंट समथिंग। कैलकुलेट कर लेना बेटा, यहाँ से समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो 8 2 10 9 19 और 1 10, डिजिट सम भी लगा सकते हो, देखो कैसे, ध्यान सुनिएगा। 8 2 10 और 9 19, नीचे हो गया 1 ही बनाना होता है, ऊपर देखो डिजिट सम, 6 और 2
6 और 2 8, 8 5 13, यानी 3 और 1 4। तो 4 के हिसाब से डेसिमल कितना बन रहा है, ये अप्रॉक्स में है तो बेटा नहीं लगेगा यहाँ पे। 7 और 1 8 बन रहा है यहाँ पे, और अप्रॉक्स में है तो इसलिए नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर पूरा लिखा होता तो आ जाता आंसर। ठीक है, कैलकुलेट करना, डिजिटम नहीं लग रहा है उसमें। देखो क्या कह रहा है यहाँ, कॉफ़ी पीने वाले लोगों के क्षेत्रवार सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्शाई गई है, तालिका का अध्ययन कीजिए। अब 3 दिन में 3 से अधिक बार कॉफ़ी पीने वाले उत्तर पूर्व और पश्चिम दक्षिण के लोगों की संख्या दी गई है। दिन में 1 से 3 बार का अलग दिया गया है। अब सप्ताह में 2 बार का अलग दिया गया, सप्ताह में 1 बार का अलग दिया, और कभी नहीं पीने वालों का अलग दिया। दिन में कम से कम 1 बार कॉफ़ी पीने वाले दक्षिण क्षेत्र के लोगों का प्रतिशत। तो बताओ बेटा, दक्षिण क्षेत्र में दिन में कम से कम 1 बार, यानी 1 से अधिक बार भी हो सकता है। तो बताओ ये क्या दोनों लोग हो गए शामिल, यानी अगर हम जोड़ेंगे 1250 प्लस 700 कितने हो जाएंगे, 1950। 1950 लोग ऐसे हैं जो 1 बार, कम से कम 1 बार का मतलब होता है 1 बार या 1 बार से अधिक कॉफ़ी पीते हैं। टोटल दक्षिण पश्चिम की बात हो मैंने कर दी है, यहाँ पूछ रहा है दक्षिणी क्षेत्र, तो इनको जोड़ लो बेटा, इनको, है ना। अगर दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इनको मत जोड़िएगा और इनको जोड़ के रखिएगा। ये कितना हो जाएगा, 1450 और 1120 कितना हो जाएगा, 2570 कितना हो रहा है, हाँ ठीक है 2570 हो गया बेटा। दक्षिण क्षेत्र के लोगों का प्रतिशत बताइए, 2570 तो ये हो गए, 2570 तो ये लोग हो गए। अब इनको जोड़ लो जरा ध्यान से, ऐसे जोड़ा करो। अच्छा एक और बहुत अच्छी बात बताएं, जब सब जगह जीरो देखे और कैलकुलेशन जल्दी करनी हो, सब जगह से जीरो काट दिया करो, बहुत आसान रहेगा आपको। ठीक है, तो जैसे अगर सब जगह से जीरो काट दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सरल लगेगी बस। तो बताओ 42 और 35 और 50 ये जोड़ना है, किसको किसको, 42 35 50, 42 35 50 यानी 50 नहीं, 42 35 और 5, 35 और 5 40, 40 और 42 80 यानी 82, 820 और हो गए, 820 है, 820 लोग और हो गए, यानी टोटल हो गए हमारे पास कितने, 0 9 25 और 8 33, 3390। इनका परसेंटेज निकालना है। ये हो गए कुल लोग, ये कम से कम 1 बार कॉफ़ी पीने वाले। तो जरा बताओ टोटल कैसे निकलेगा, 2570 बटे 3390 गुणे 100। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो बेटा, 5 2 7 7 3 3 9, ये नहीं कट रहा है तो लगभग कट रहा हो तो उड़ा दो, 3 से देखेंगे फिर बाद में। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 3 से काटो, 3 8 24, 3 बचे 15, 2 बचेगा 20, 3 6 18, 3 6 18, आगे कुछ भी चलता रहेगा छोड़ दो। 113 का भाग देना है कितने में, 8566 में। ये 100 खत्म हो गया बेटा दशमलव को गुणा करा के। 113 का भाग देना है किसमें बेटा, 8566 में। तो देखो यहाँ 11 8 88 ज़्यादा हो गया, 11 7 से 70 करेंगे तो 7 दिया 21 के 1 हाथ से लगा 2 और गया 77 2 89, कितना हो जाएगा 5 6 65, ये नीचे आ जाएगा 6। अब बताओ 11 बचे 55, यानी अगर 75 के आसपास देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, वो है थर्ड। आगे देखिएगा नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा नहीं बेटा, पहले टाइप में बचा है, बहुत कम। सप्ताह में केवल 1 बार कॉफ़ी पीने वाले पश्चिम उत्तर, सप्ताह में केवल 1 बार कॉफ़ी पीने वाले पश्चिम के लोग यानी 530 के लोगों का प्रतिशत अनुमानित कितना है। सप्ताह में केवल 1 बार कॉफ़ी पीने वाले पश्चिमोत्तर क्षेत्र के लोगों का, सप्ताह में केवल 1 बार केवल एक बार कॉफ़ी पीने वाले पश्चिमोत्तर क्षेत्र के। अब यहाँ थोड़ा सा कलाकारी की गई है, देखिएगा ध्यान से। अगर इनका पूछा है टोटल परसेंटेज का तो बात अलग है, यहाँ सवाल हमें लग रहा है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, एक बार देख लीजिएगा। 530 बटे पश्चिम के टोटल लोग कितने हो जाएंगे, जरा जोड़िएगा बेटा। देखो 0 सब जगह ख़त्म कर दे रहे हैं, तो देखो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 5 15, 15 15 का 5 ऐसे लगा 1 6 6 12 12 12 9 21 1 22 22 22 नहीं सॉरी यहाँ गलत हो गया, 6 और 5 11 11 11 11 11 एक हासिल वाला 12 12 9 21 21 और 2 23 23 और 7 30 30 का 0 हासिल लगा 3 और ये हो जाएगा 3 और 1 4, कितने हो जाएंगे 4000। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 405 का भाग देना है किसमें बेटा, 5300 में। 405 एक बार जाएगा, कितना बचेगा जरा बताओ यहाँ से। तो ये बच जाएगा 25 1 और यहाँ आ जाएगा 4 3 12 लगभग 3 बार जाएगा, तो 13% के आसपास आंसर हो जाएगा। 3 बताओ 3 5 15 और 12,
13 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 13। नेक्स्ट, दिन में 3 बार से अधिक कॉफ़ी पीने वाले कुल लोगों की संख्या। दिन में 3 बार से अधिक कॉफ़ी पीने वाले कुल लोगों की संख्या, यानी इनका सबका टोटल। और कभी कॉफ़ी ना पीने वाले लोगों की कुल संख्या, यानी इनका टोटल बेटा। कभी कॉफ़ी ना पीने वाले लोगों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा। अब देखो यहाँ पे सब जगह से हम जीरो पहले ही काट दे रहे हैं, क्योंकि जीरो दिखेगी तो कन्फ्यूजन होगा। हटाओ जीरो। 145 और 70 यानी 14, 7 21 यानी 215। कितना हो गया 215। 215 और ये हो जाएगा 72। 215 में 72 जोड़ना है, तो बताओ बेटा 215 में 72, बहुत ध्यान से समझो। 215 में 72 जोड़ना है, तो 15 में 2 जोड़ेगा 7 तो वो हो जाएगा, और 221 में 7 जुड़ेगा तो 28 हो जाएगा कि नहीं, तो आ जाएगा 287। शायद ना समझ में आया हो तो ऐसे कर लेना। देखो बेटा ध्यान से, ऐसे 1 और 1 2, 2 और 5 7, ये हो गया 14 और 7 21, 14 और 7 21, 21 22 23 24, 24 और 4 28, हो गया कि नहीं हो गया। इधर भी जीरो सब जगह निपटा दो। बोलो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15 की 5। इसके आगे देखिएगा 6 6 4 10, 10 और 10 20। अब इनका इनसे परसेंटेज पूछा है, तो ये लगभग अगर कट रहा है तो ये 205 है, और ये कितना है 287, यानी ये कटेगा किससे 1 पॉइंट समथिंग कट रहा है। कितनी बार कट रहा है ये चेक करना पड़ेगा हमें। 5 से भाग कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा 41 टाइम्स। देखो 41 से कट रहा है, 41 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, और ये 41 से कितनी बार कट रहा है 7 बार, तो 7/5 का मतलब हो जाएगा 1.4, यानी 1.4 × 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नीचे दिए अध्ययन की जो उदाहरण पे, विद्यालय में शिक्षा शुल्क अवधि दान अनुदान विविध आवे। ई विद्यालय में, ई की बात कर रहा है विद्यालय ई में। ई विद्यालय के लिए दान से प्राप्त आय, ई विद्यालय से दान से प्राप्त आय कितनी है बेटा 60। उसकी विविध आय का कितने प्रतिशत है, विविध कितनी है बेटा 15। कितने परसेंट है 400%। 60/15 × 100, और 15 चौको 60। नेक्स्ट, वह विद्यालय कौन सा है जिसमें शिक्षा शुल्क कुल आय का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। शिक्षा शुल्क 120, कुल आय का कितना 27। ABCD 4 ही चेक करना है। 60 150 पे, 210 450 पे, 90 210 पे। तो देखो 12/27, बहुत ध्यान समझते चलिएगा। दूसरा बी का कितना हो जाएगा 6/15। 6/15 अच्छा नहीं लगा, 3 से कट जाएगा तो 2/5, ये 40% के आसपास हो जाएगा। 21/45 भी नहीं अच्छा लग रहा तो 3 से काट लो, 3 7 21, और 15 दिया 45, 7/15। और 9/21 भी नहीं अच्छा लग रहा तो वो 3 से काट लो, तो 3/7। अब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका है, जिसकी भिन्न जो सबसे बड़ी हो वही परसेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो 12 पंचे 60 और 27 दूनी 54, तो ये छोटी है। 15 × 12 180। अच्छा ये भी तो कट रहा है, तो इसको इतना बड़ा काहे रखे हो भाई, देखना ध्यान से। ये 2/5 था, और ये कितना है 12/27 भी तो 3 से कटा। 3 चौको 12, 3 में 27, 4/9 लिखो ना। अब इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है चेक करनी है बस। तो बताओ भाई कैसे चेक होगा। 4 पंचे 20, 9 दूनी 18, तो ये छोटी हो गई। 15 चौको 60, 9 सत्ते 63, अब ये छोटी हो गई। 7 सत्ते 49, 15 तिया 45, ये छोटी हो गई, यही बड़ी है 7/15, यानी 7/15 का मतलब थर्ड ऑप्शन कौन सा है सी का मतलब ये। ठीक है। कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनकी शिक्षा शुल्क उनकी अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। शिक्षा शुल्क अवधि शुल्क के 4 गुने से, ये 5 गुना है। 24 पंचे 120, 12 पंचे 60, 45 दूनी 90, 45 90 दूनी 180, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। 24 पंचे 120, ये देखो ये भी 4 गुने से ज़्यादा है भाई। 45 चौको नहीं समझो ये क्या कह रहा है। कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनकी शिक्षा शुल्क उनकी अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। 4 गुने से कम है, तो 45 चौको 40, चौको 160, 5 चौको 20, 180, ये भी ज़्यादा है।
24 चौको 20 चौको 80, 4 चौको 16, 196, सॉरी 80 और 16 96, ये कम है। 30 चौको 120, 4 गुने से कम है। 4 गुना नहीं है बेटा, 4 गुने से कम है, एक ही है। कौन सा है? डी में बस 4 गुने से कम है। अंतिम सवाल, वह कौन सा विद्यालय है जिसमें अनुदान से प्राप्त आय शिक्षा शुल्क के अनुपात सबसे कम है? अनुदान से प्राप्त आय, अब एक ही बात नहीं कर रहा, मत चेक करना। EBCD, अनुदान से प्राप्त आय, अनुदान से प्राप्त आय कितनी है? E की 55 से प्राप्त आय और शिक्षा शुल्क का अनुपात, शिक्षा शुल्क E में कितना है? 120। तो ये अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 11/24। बी की बात कर रहा है, बी का देखेंगे तो कितना है बेटा? अनुदान से प्राप्त आय 54 और शिक्षा शुल्क 60, 54/60, 9 छिक्का 54, 9/10। इसके बाद बताओ सी किया है, 0 से 0 कैंसिल, अनुदान से कितना है? 12, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, 4/7। और चौथा ऑप्शन कौन सा है? डी। इन्हें अगर काटेंगे 42 अगर काटेंगे 6 से कटा 15 छिक्का 90, 6 सत्ते 42, 7/15। अब इन्होंने क्या पूछा है? सबसे कम है तो सबसे छोटी बिंदी चेक कर लो, आंसर हो जाएगा। कैसे चेक होती बताया है। इसका गुणा इससे करेंगे 110, 24 निवैया इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये बड़ी होगी, हटा दो। 7 का गुणा करेंगे 11 से, 11 सत्ते 77 और 24 चौको 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 96, ये भी बड़ी हो गई। अब इसका गुणा इससे करेंगे 15 गुणे 11, क्या करना है? अब देखना क्या है, 11/24 या 7/15। तो 15 गुणे 11 156, 165 और 24 सत्ते 20 सत्ते 140, 7 चौको 28, 140 और 28 168। ये भी ज़्यादा हो गई तो सबसे कम यही है, इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हम लोगों ने DI का पहला सेक्शन पूरा किया, एक टाइप पढ़ाया है बेटा मैंने। अगला टाइप जो होगा वो हम लोग अगले टाइप में मिलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आएंगे। आप लोग इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा, लाइक कमेंट प्रॉपर करते रहिएगा ताकि मुझे मज़ा आए पढ़ाने में भी और आप लोगों का रिस्पॉन्स पता लगे कि आप लोग कितने मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जय हिंद।